जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉक तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे और खासकर बहाली को लेकर चिंतित भी होंगे। आए दिन आप देख सकते हैं कि आपको टेंशन पर टेंशन, टेंशन पर टेंशन होगा। इस चीज़ को हम फील भी कर सकते हैं और आप भी शायद गुस्सा भी होते होंगे कि सर मतलब बहुत सारे चैनलों पर देखने के माध्यम, लेकिन कुछ चीज़ अगर नहीं बताए तो भी दिक्कत है। फिर आप फ़ोन कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, सर उस यूट्यूब पर देख रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपके लिए वीडियो ले आते हैं। तो एक तरफ आप देखते होंगे बिहार में टीईटी और एसटीईटी का परीक्षा होगा। अब बताइए, एक तरफ बहाली हो नहीं रहा है, 4 साल से बच्चे बैठे हुए हैं और इधर टीईटी और एसटीईटी का आयोजन हो रहा है। तमाम बिंदु पर बात करने से पहले हम सभी बिंदु पर देखिए धीरे धीरे। ये दिन आपको याद है ना, ये जब आंदोलन हुआ था, आपको डाक बंगला चौराहा पे कुछ चीज़ें आपको ताज़े यादा करने के लिए हम डाले हैं, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी नीतीश तेजस्वी जी जितने भी नेताएं हैं, बढ़ा गए हैं शिक्षक अभ्यर्थियों का टेंशन। और वाकई में आप टेंशन में भी होंगे। एक तरफ सिलेबस जल्दी जारी नहीं होगा, अगर सिलेबस जारी भी होगा तो कल नहीं, लगभग परसों के न्यूज में इतना टेंशन पैदा कर दिया गया कि बीसीए, बीबीए, बीटेक वाले को टेक्निकल डिग्री जो भी है वो एलिजिबल नहीं होंगे। फिर इनका कल खंडन हुआ। कल मैंने वीडियो भी डाला था अनामिका मैम जी का, है ना। और अब एक और टेंशन हो गया कि जो पॉलिटेक्निक वाले हैं, जो अनामिका मैम जो गई थी सचिवालय, वहाँ से पता चला है कि पॉलिटेक्निक वाले को नहीं लिया जाएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं भी इस पर अभी कोई बयान नहीं दे सकता हूँ। रियलिटी, सच्चाई तभी सामने आएगी जब आपका लेटर सामने होगा। और कोई भी यूट्यूब पर अगर बोल रहा है कि आप नहीं बैठोगे तो वो नहीं बैठेगा, इसको मौका नहीं मिलेगा। और जैसे कि बीटेक वाले को मौका मिल गया, मान लीजिए कल के जो सचिवालय से अपडेट आया कि बीटेक, बीबीए, बीसीए को कोई दिक्कत नहीं है 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए, तो दूसरी तरफ टेंशन पैदा हो गया पॉलिटेक्निक वाले का, जो डिप्लोमा करते हैं मैट्रिक के बाद। और पहले तक क्या था, जो भी मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा करते हैं उसको इंटर के बराबर माना जाता था, 10+2 के समकक्ष माना जाता था, वो भी साइंस के लेवल का। लेकिन अब बोला जा रहा नहीं है। अरे हम भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। अभी सुनना सुनाए का काम चलता रहेगा। इनके सभी जिम्मेवार ये हैं, हमारे आदरणीय नीतीश चाचा और हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी, जो टेंशन पर टेंशन दे रहे हैं। हम आपको टेंशन नहीं दे रहे, हम आपको सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं, इतना ही बस जान लीजिए। और सच्चाई से भागना तो नहीं पड़ेगा, आपको सच्चाई को सुनना पड़ेगा। तो बिल्कुल जितने भी अभ्यर्थी हैं, कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपके सामने होगा कि बहाली में कौन कौन बैठ सकता है, कितनी उम्र सीमा चाहिए। अब किसी का 50 साल हो गया, किसी का 49 साल, किसी का 42 साल, वो भी कॉल करते हैं। सभी का पता आपको नोटिफिकेशन में चलेगा। 2021-23 वाले को मौका मिलेगा कि नहीं, अभी तो सुन रहे हैं कि मौका मिलेगा, लेकिन डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 1 अगस्त तक। अब सब बात नोटिफिकेशन में चलेगा। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो सभी के जिम्मेवार ये है। आए दिन आप सभी न्यूज़ पर सुनते होंगे, बिहार तक न्यूज़ पे भी सुनते हैं, इसीलिए मैंने उनका जो ये बात है, आप देखिए क्या है, आप खुद देखिए क्या है। बीपीएससी शिक्षक बहाली खत्म नहीं होगा, कन्फ्यूजन। और वाकई में कन्फ्यूजन बना हुआ है, कन्फ्यूजन बहुत स्थिति में बना हुआ है। पहला, नियमावली में पेच है। पेच का मतलब ये है कुछ क्लियर ही पता नहीं चलता है कि क्या है सच्चाई, इसकी सच्चाई क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता है। यानी एक नियोजित शिक्षक वाले जो ऑलरेडी शिक्षक है वो भी परेशान है, और जो सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी वो भी परेशान है। क्यों परेशान है भाई? क्योंकि 4 साल बीत जाना, ठीक है, एग्जाम तो सभी देंगे, ऐसा नहीं है कि सभी एग्जाम नहीं देंगे, आप सभी बैठिएगा। और मुझे उम्मीद है कि 90% लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए हैं। और दूसरी तरफ अगर केस भी होगा तो उसमें भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल कीजिए सपोर्ट, लेकिन साइड से पढ़ते भी गाना है। क्योंकि अगर केस होता है तो सभी का अपना अपना, मान लीजिए, मुद्दा होता है साहब, केस को ऐसे ही नहीं करता है ना। तो इस चीज़ को समझिए। और 6ठी से 8वीं में तो सीट ही नहीं है, बताइए, 1745 सीट है, और वो भी सीट है किसके लिए? वो भी सीट विशेष शिक्षक के लिए, जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं। अब बाद बाकी सीटेट का पेपर 2 जो पास किए हुए हैं, क्या नीतीश जी को नहीं पता ये चीज़? शिक्षा विभाग को नहीं पता है? ऑलरेडी 40 से 45 हज़ार सीट खाली है 6ठी से 8वीं में, तो सीट कहाँ गया? इसके लिए तो आप सभी जितने भी पेपर 2 पास है सीटेट के, आवाज़ तो उठाना होगा। अब आवाज़ उठाने से भी नहीं होगा। अब आपको पता ही चला होगा, लगभग 4 टीम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गया, और शायद सुनने में आया है कि अब स्टे भी लग गया है। और जैसे ही कोर्ट खुलेगा 1 महीने बाद, अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है जज साहब सबका, तो खुलेगा। और मैं वाकई में बोलता हूँ, कोर्ट केस हुआ है, कोई गलती नहीं हुआ है। जो लोग ये बोलेंगे शायद 1 to 5 वाले, मान लीजिए आप ही को अभी एनआईओएस डीएलएड वाले भी टेंशन में थे कि नहीं? मान लीजिए एनआईओएस डीएलएड वाले को कहीं बाहर कर दिया गया, तब आप भी केस कीजिएगा। तो कोई भी केस करता है तो उसके पर आप उल्टा मत बोलिए। अब हम कुछ सिखा भी गए तो हमें भी उल्टा बोल देंगे,
अरे हमको नहीं बनना है, हम तो बन चुके हैं, इसीलिए आपको आगाह करते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आपको अगर लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो आप के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप अपने बुद्धि सद्बुद्धि से काम लीजिए और आपका हक है, ये मौलिक अधिकार है। और आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो कोई भी केस करते हैं तो आपके अपने फायदे के लिए नहीं है। किसी को कुछ बोल देना, चंदा चो, ये सब मत बोलिए है ना। तो यही बात है, बिल्कुल कन्फ्यूजन की स्थिति है। और तेजस्वी भाई जी को, खासकर शिक्षा मंत्री साहब, आप भी सोचिए, ये तो पता नहीं गुम ही हो गए, आप बोलना ही बंद कर दिए। अगर हमें तो पूरा शक है कि इन लोगों का अब चलता ही नहीं है, जो भी चल रहा है हमारे नीतीश जी का चल रहा है। वो मनमानी कर गए, तानाशाही फरमान जारी कर गए, तो जो भी कुछ है। अगर आपको, तो मैं तो ये कहता हूँ बहाली कर देना चाहिए। बहाली 4 साल में इतना लेट हो गया, बहाली बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन चलिए बीपीएससी अगर ले गए तो मुझे भी इस पर आपत्ति नहीं है। अगर 1,78,000 कोई शिक्षक बनेगा तो किसी बाप का बेटा ही बनेगा, किसी माँ का बेटा बनेगा, किसी बहन का भाई बनेगा। लेकिन 4 साल इतना दिन क्यों बैठा के रखे? मुद्दा ये बनता है। अगर नियमावली भी पेश किए तो ऐसी नियमावली क्यों जिसमें कंफ्यूजन ही है? तो इस चीज को आप समझिए। इसी कड़ी में देखिए, शिक्षक नियोजन पर लग जाएगी रोक, ऐसा आप भी सुन रहे होंगे। चूंकि हाईकोर्ट में जब याचिका दायर हो गया है और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगभग 4, तो कन्फर्म है कि थोड़ा दिन के लिए स्टे तो लगेगा। चूंकि सरकार में तो जो भी करता धरता होते हैं हमारे नीतीश जी ही हैं, चूंकि मुख्यमंत्री साहब हैं। लेकिन जो भी लगे, अब मामला तो बढ़ा है और मामला बढ़ा भी है। तो इस पर आप सभी जितने भी 6ठी से 8वीं वाले होंगे वो तो खासे परेशान भी होंगे, और वो बिल्कुल अपने जगह पे सही भी है। अगर वो कोर्ट केस भी किए तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। और जो भी बीटेक वाले, बीबीए बीसीए वाले, वो भी सतर्क रहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो सचिवालय है जो पटना के निकट है, वहाँ से पता लगाइए और हमें वीडियो भेजिए, उस पर हम वाद विवाद करेंगे। और अनायास डीएलएड वाले वो भी टेंशन नहीं ले, और खासकर पॉलिटेक्निक वाले, डिप्लोमा वाले, कल का न्यूज़ देख के आप भी टेंशन में होंगे। लेकिन सब क्लियर, आपका नोटिफिकेशन जब आएगा, विज्ञापन जिसमें आपको फॉर्म कब से भरा जाएगा, उसकी योग्यता क्या क्या रहेगी, उसमें क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत है तो प्लीज़ पॉलिटेक्निक वाले आप सचिवालय जाइए, सचिवालय का दौरा कीजिए और वहाँ से क्लियर होकर मुझे बताइए, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है, सभी गलती इनकी है, सब गलती इनकी है। पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए अब आते हैं ये, अब इस पे बात करते हैं। ये विशेष टीईटी व एसटीईटी का आयोजन जल्द, ये मामला क्या है? क्या आपको लग रहा है एग्जाम से पहले हो जाएगा क्या? एग्जाम से पहले होगा क्या? तो एक लास्ट में पॉइंट है जो मैं पहले पढ़ देता हूं। यहाँ क्या लिखा है देख लीजिए। उसके पहले विभाग ने यह तय किया है कि पहले जितने पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है उसका विज्ञापन प्रकाशित हो जाए। यानी इससे साफ साबित होगा कि पहले आपका एग्जाम होगा। चूंकि 1,78,026 पदों पे जो बहाली होनी है, इसका अधियाचना जारी होगा, नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है बहाली हो, इसके बाद आपका जो टीईटी होगा, और सभी का टीईटी नहीं होगा। और एसटीईटी भी जो होगा, एसटीईटी पेपर 1 या पेपर 2, वो सबका नहीं होगा, किन विषयों पर होगा वो भी जान लीजिए, पढ़िए। राज्य में कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1745 यानी विशेष शिक्षकों और 18 वर्ष तक के दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए लगभग 7,568 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी जल्द आयोजित होगी। कब होगी? जल्द आयोजित होगी, जल्द आयोजित होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने संबंधित अफसरों को तैयारी करने का दिशा निर्देश दिया है। विशेष शिक्षकों की नियुक्तियां कक्षा 6 से 8 जो विशेष शिक्षक होंगे, खासकर कैसे, जो बीएड या डीएलएड किए होंगे, बाय द वे, जो दिव्यांग को पढ़ाएंगे, जो आंख कान नाक से बाधित है, उनके लिए होगा टीईटी। समझिए बात को, है ना। विशेष शिक्षकों की नियुक्तियां कक्षा 6 से 8 और 9 और 10वीं कक्षाओं के लिए होनी है, जिसके लिए मंत्रिमंडल से सृजित पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 2019 में शिक्षक नियुक्ति में जिन विषयों के लिए अभ्यर्थी कम मिले थे और पद खाली रह गए, उन विषयों के अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा होगी। यानी जिन विषयों का शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है, एसटीईटी नहीं हुआ है, उन विषयों का होगा। और टीईटी भी होगा तो उन्हीं का होगा, विशेष शिक्षकों के लिए होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे अभी हो जाएगा, अगर अभी हुआ तो मामला और बढ़ेगा। इसका साफ मतलब है कि हमारे नीतीश जी और तेजस्वी जी साफ मतलब मेंटली वो सोच लिए कि बच्चा को मेंटल कर दिया जाए, अगर अभी हुआ तो। लेकिन हमें लग रहा है कि अभी होगा। ये आपको जब बहाली, ये वाला बहाली जो निकल जाएगा उसके बाद ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये सब विशेष ये पेपर में है, तो मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। ये ओरिजिनल
पेपर के माध्यम से है, लेकिन ये सच्चाई क्या है ये तो धीरे धीरे पता चलेगा और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और बिल्कुल परेशान नहीं होना, परेशान होना लाजमी है लेकिन पढ़ना आप मत छोड़ना। ये सब बताने का मतलब कुछ सोच के हम लाए थे। देखिए शिक्षक नियोग बिल्कुल स्टेबल लग सकता है, और बीपीएससी शिक्षक बहाली खत्म हो गया है कन्फ्यूजन, मतलब खत्म ही नहीं होगा कन्फ्यूजन, है ना, कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन। तो इस चीज़ को आप समझिए, ये और ये सब चीज़ आपको बताने का प्रयास किए। इस दिन को आप नहीं भूलिएगा। जो लोग आए थे और भगवान से मनाते हैं कि आंदोलन में जो भी अभ्यर्थी आए थे खासकर उनको भगवान जॉब दे, सभी को दे, लेकिन इनको अवश्य दे, चूंकि इतने दूर से 38 जिला से आते हैं, 2 पैसा खर्च करके आते हैं। वो दिन मुझे याद है, चूंकि मैं भी यहाँ पे था, है ना। वो दिन को याद कीजिए, ये डाक मंगला का है। चलिए जो भी कुछ होगा वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट का जवाब नहीं दे तो बिल्कुल गलत मत समझिएगा, और आप शब्द का चयन मत कीजिएगा, चूंकि कमेंट बहुत होता है, उसको हम पढ़ लेते हैं, उस पर हम वीडियो बना देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।